आगरा की पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा को अभी मेयर बने कुछ ही समय हुआ है कि उनके एक फैसले से बीजेपी के हाईकमान तक को विपक्ष घेरने में लग गया है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मेयर का चुनाव जीतने वाली हेमलता दिवाकर कुशवाहा इन दिनों बड़ी बेचैन नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस कर्मचारी की उन्होंने विधायक रहते भ्रष्टाचार की लिखित में शिकायत की थी, अब उसी कर्मचारी को उन्होंने अपना ओएसडी बना दिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। हेमलता दिवाकर कुशवाहा अब अपने ओएसडी की तारीफ करती नजर आ रही हैं और विपक्ष उन्हें इस मुद्दे को लेकर खूब खरी-खोटी सुना रहा है। आगरा की नवनिर्वाचित मेयर और पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल नगर निगम कर्मचारी राकेश बंसल पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिनमें विधायक जीएस धर्मे समेत खुद हेमलता दिवाकर कुशवाहा भी शामिल थीं। हेमलता दिवाकर कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम लिखित शिकायत की गई कि राकेश बंसल तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त है। इन्हीं सब शिकायतों का संज्ञान लेकर नगर आयुक्त द्वारा राकेश बंसल को नगर निगम से हटा दिया गया और उसकी संविदा रद्द कर दी गई। जैसे ही हेमलता दिवाकर कुशवाहा मेयर बनी तो उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राकेश बंसल में एक अनुभवधारी कर्मचारी नजर आने लगा, तो उन्होंने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राकेश बंसल को अपना ओएसडी नियुक्त कर दिया। उन्होंने पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त को भी इस बात की जानकारी दी। जैसे ही तमाम लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरे राकेश बंसल को हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने अपना ओएसडी बनाया है, वैसे ही सपा, बसपा, कांग्रेस के पार्षदों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षियों का सीधा आरोप है कि मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा द्वारा एक भ्रष्टाचारी को गलत तरीके से अपना ओएसडी बनाया गया है। आज सदन जो लगा है वो बजट पर सदन लगा है, बड़ा महत्वपूर्ण सदन है, लेकिन उस बजट को कहां पर खफाना है, ये अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और माननीय महापौर अपनी रणनीति बना रहे हैं, बिना विपक्ष के ये सदन चला रहे हैं। ये लोकतंत्र में बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे एहसास हो रहा है एक हिटलरशाही के तरीके से इस आगरा को चलाने वाले हैं ये। राकेश बंसल पूर्व में एक संविदा कर्मचारी आगरा नगर निगम में रहे हैं और उन पर कई भ्रष्टाचारी के आरोप लगे। उन आरोपों की जांच चल रही है। आगरा में पूर्व में हमारे नगर आयुक्त जी थे, उन्होंने उनको हटाया और उनकी संविदा से नौकरी भी उनकी समाप्त की गई। कि जनता ने हमें जो मैंडेट दिया विपक्ष का दिया और कोई भी गलत कार्य नगर निगम में होगा तो उसका हम प्रबल विरोध करेंगे। हम जनता के विकास कार्य के लिए जनता के साथ हैं और हर हाल में अगर विकास की बात माननीय महापौर करेंगी तो हम उनके भी साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से हरदर्मिता से सदन वो चलाना चाहती है वो उसके विरुद्ध है हम लोग। हमारे माननीय पार्षद कप्तान सिंह जी ने 5 मिनट का समय चाहा, लेकिन उन्होंने कोई समय नहीं दिया, न तवज्जो दी। जब आप विपक्ष को तवज्जो नहीं देंगे तो विपक्ष भी आपको तवज्जो नहीं देगा। आज हंगामा जो किया है, इसके लिए जो राकेश बंसल नाम का आदमी है एक महाभ्रष्टाचारी है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अतीक माफिया का जो मर्डर हुआ है उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी है ये हमारी नगर निगम को पहले ही इतना घपला दे चुका है, तो आगे क्या उम्मीद करें? क्या ये मेयर साहब के लिए ये टटोला के इतना भ्रष्टाचार करूंगा, इतना तो मैं दूंगा। नगर निगम सदन में हंगामा होने के बाद जब मीडिया ने मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राकेश बंसल को लेकर सवाल किया तो वे उसका पक्ष लेते हुए बात करने लगी। मेयर का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें अभी कुछ महीने हुए हैं, जो कर्मचारी उन्हें दिए गए हैं वो अनुभवहीन हैं और जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। मेयर का साफ तौर पर कहना था कि राकेश बंसल को 15 साल का अनुभव है और वह उनके काम आएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राकेश बंसल जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा है, मेयर साहिबा के कितने काम आने वाला कर्मचारी है। देखिए, विपक्ष ने कहा कि वो भ्रष्टाचारी है। मेरा मानना यह है कि 2.5 साल पहले उसके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो भ्रष्टाचार है। उसके खिलाफ विजिलेंस की टीम भी एक गठित की गई, लेकिन विजिलेंस की टीम को भी कुछ नहीं मिला। और अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि वो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में विचाराधीन है, वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है, ये इस बात का फैसला कोर्ट करेगा। मैं नगर निगम नहीं करेगी और बाकी हमारे विपक्षी पार्षदगण नहीं करेंगे। मेरे यहाँ रखा हुआ मेरे ऑफिस में, क्योंकि उसका 15 साल का अनुभव है और मुझे लगता है कि उसके अनुभव से शायद मुझे लाभ मिलेगा, तो मैंने अपने पर्सनल अपने कैंप कार्यालय पर उसे रखा हुआ है।
उनको उनके हिसाब से उनको लगता होगा कि भ्रष्टाचारी है, उन्होंने उनको कुछ पता चला होगा, लेकिन ये विषय जांच का है। जांच में वो निर्दोष पाया गया, विजिलेंस की टीम को कुछ नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी पर प्रत्यारोपण करना, किसी को दोषी करार देना शायद मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तो कुछ नहीं हो सकता है। जब मीडिया ने आगरा के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा से इस मामले पर बातचीत की तो वे पूरे मामले पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। करप्शन से घिरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को न्यायपूर्ण व्यवस्था से पार किए बिना जजमेंट सुना देना भी उचित नहीं है। छानबीन की जाएगी, देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को न्यायपूर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया से पास हुए बिना जजमेंट सुना देना थोड़ा ठीक नहीं होता है। अगर वो कोई व्यक्ति अगर इस तरह से समस्या वाला है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। फिलहाल आगरा नगर निगम सदन में जिस विकास पर चर्चा की जानी थी वह तो चर्चा से दूर रहा, लेकिन मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के इस फैसले से विपक्ष को घर बैठे भारतीय जनता पार्टी और मेयर को घेरने का मौका मिल गया है। विपक्ष के लोग सोशल मीडिया के साथ साथ हर तरह से बीजेपी और मेयर हेमलता दिवाकर को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा द्वारा एक ऐसे आदमी को अपना ओएसडी बनाया गया है जो कि भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में चर्चित रहा है। फिलहाल मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं, तो वहीं उनके इस फैसले का विरोध करते हुए विपक्षी भी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब देखना होगा कि हेमलता दिवाकर कुशवाहा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राकेश बंसल से ही उनके अनुभव के सहारे नगर निगम के कार्यों में मदद लेंगी या फिर विपक्ष के दबाव में आकर अपना फैसला बदल देंगी। डीजी महाजन न्यूज के लिए सैयद